नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो आज की क्लास में हम पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो कि अनुसूची से संबंधित है। अनुसूची से संबंधित जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और जो विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों गेस करिए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों कितना सही हो जाएगा, कितनी अनुसूचियाँ हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, 12 अनुसूचियाँ हैं भारतीय संविधान में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं। दूसरा क्वेश्चन भी वही है। देखिए क्वेश्चनों को, एक क्वेश्चन को घुमा फिराकर किस प्रकार से आता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी वही बात है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ, और फिर ये एमपी पीपीसीएस में भी आया हुआ है भारतीय संविधान में, फिर देखो उसी में आया हुआ है। ये 1990 में आया हुआ था और ये 2010 में आया हुआ था। तो इसी प्रकार से क्वेश्चनों को बड़े ही ढंग से इसको हम देखेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, 12। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं या भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है दोस्तों, बताइए इसमें उत्तर कौन सही होगा आपका। तो आपका ऑप्शन इसमें दोस्तों सी सही हो जाएगा। केवल तीसरा ऑप्शन सही है। बाकी भारत के संविधान में 20 भाग नहीं होते हैं। भारत के संविधान में दोस्तों 20 भाग नहीं होते हैं बल्कि 22 भाग होते हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 22 भाग होते हैं। और भारत के संविधान में कुल 390 नहीं 395 अनुच्छेद हैं। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची था उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप पहली अनुसूची जो है राज्यों का ब्यौरा देती है, राज्यों का ब्यौरा देती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं पहली अनुसूची में राज्यों का संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित उसके नामों में राज्य क्षेत्र और विस्तार ये आता है। और यही बात करें अगर दूसरी अनुसूची में, तो दूसरी अनुसूची में आपका संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में, इसमें वेतन के बारे में दिया गया है 200 में, आपका दूसरे में वेतन के बारे में दिया गया है। और तीसरी अनुसूची जो है आपकी शपथ की होती है दोस्तों, शपथ की होती है। और चौथी अनुसूची दोस्तों राज्यसभा में सीटों का आवंटन, स्थानों का आवंटन। चौथी राज्यसभा में आपका जो है स्थानों का आवंटन संबंधित है। तो आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में किसी एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों। तो वही ऑप्शन नंबर सही होगा आपका पहला, क्योंकि किसी भी राज्य का सृजन करना हो या उसमें बदलाव करना हो, संशोधित करना हो, तो आपकी पहली अनुसूची में ही संशोधन करना आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना, तो आपका यही क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विजित करती है। तो आप अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि कौन सी, आपका पहला स्थानों के आवंटन को। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। तो दोस्तों ऑप्शन क्या सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें गेस करिए ऑप्शन क्या सही होगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप। तीसरी अनुसूची, ये भी आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी आपका होता है, ये भी होता है। शपथ के राष्ट्रपति के लिए पद की, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप दोस्तों, ये तो आपका नहीं होता है। और चौथा आपका है संसद के द्वारा
ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, जो कि पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट की से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, आप इसमें मिलान कर लीजिए। इसको मिलाने का सबसे अच्छा तरीका है, जो आपको आता है उसको पहले मिला लीजिए, बाकी अपने आप मिल जाएगा। तो 7वीं अनुसूची, बात करें 10वीं अनुसूची किससे होती है? 10 आपकी दल बदल कह सकते हो। और 9वीं अनुसूची किससे है? 9वीं अनुसूची दोस्तों गेस करिए, 9वीं अनुसूची क्या हो जाएगा? 9वीं अनुसूची या फिर 8वीं अनुसूची भाषा से, ठीक है। और 7वीं अनुसूची किससे हो जाएगा दोस्तों? आपका 7वीं अनुसूची किससे हो जाएगा दोस्तों? 7वीं अनुसूची जो है आपका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। और 9वीं अनुसूची किससे हो जाएगा आपका? ये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? सी। पहले का आपका तीसरा हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। और 8वीं का आपका पहला हो जाएगा, और तीसरे का आपका चौथा हो जाएगा, और 10वीं का आपका डी। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तो दिए गए कूट को सही उत्तर से चयन कीजिए। देखिए, इसमें क्या आपका उत्तर होगा? इसका उत्तर दोस्तों क्या होगा? गेस करिए। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इसमें 7वीं अनुसूची अभी आप पढ़ चुके हैं, 10वीं भी आप पढ़ चुके हैं, और ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, वही आ गया है जिस तरह से पहले क्वेश्चन था दोस्तों, वही। ये बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वही क्वेश्चन सारे हैं। चलिए आगे देखते हैं। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका क्या सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, 9वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है एवं उनके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? उपयुक्त में से कथन कौन सा सही है दोस्तों? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा पहला ही आपका सही है, बाकी आपका सही है। क्योंकि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, यह सही है, बाकी ये आपका गलत है। तो उत्तर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची से संबंधित है आपका कोल्हो केस। अगला मिलान करें कि संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघीय सूची में कितने प्रविष्ट हैं दोस्तों? मिलान करिए। संघीय सूची में आपके कितने हैं दोस्तों? संघीय सूची में आपका कितना है दोस्तों? संघीय सूची में 97। और राज्य सूची में कितना है दोस्तों? राज्य सूची में 66। समवर्ती सूची में दोस्तों 47। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो आपका ऑप्शन दोस्तों क्या सही हो जाएगा इसमें? दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, समवर्ती सूची। चलिए, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? तो आपका वही उत्तर है आपका समवर्ती सूची। चलिए, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, समवर्ती सूची में। किस में रखा गया है? समवर्ती सूची में। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है?
तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। आपराधिक मामले जो समवर्ती सूची का है, बाकी पुलिस, रेडियो, विदेशी मामले आपका ये सब किसमें है? पुलिस जो है आपका, पुलिस आपका राज्य सूची में है। रेडियो और टेलीविज़न विदेश मामले में ये भी जो है आपका संघ सूची से है। किससे है? संघ सूची से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? बताइए, आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? कहीं सही सुमेलित नहीं है। दल बदल आपका 10वीं में आता है, बिल्कुल सही है। जनगणना आपकी संघ सूची, बिल्कुल सही है। और आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची में है। राज्य में सीटों का आवंटन द्वितीय में नहीं, चौथी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बल्कि ये चौथी अनुसूची में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ पहुँच गए? चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो समवर्ती सूची में क्या है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? गेस करिए, समवर्ती सूची में क्या है आपका? शिक्षा। शिक्षा आपकी क्या है? समवर्ती सूची में है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में भेजा गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। दोस्तों आप लोग भी गेस किया करिए कि कौन सा उत्तर सही हो सकता है। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय था संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? बताइए दोस्तों, वन समवर्ती सूची का है, या शेयर बाजार समवर्ती सूची का है, या डाकघर बचत बैंक संघ सूची का है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची का है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका वन जो है समवर्ती सूची में नहीं है, जबकि वन आपका दोस्तों, वन आपका जो है समवर्ती सूची में है। बाकी शेयर बाजार आपका समवर्ती सूची में नहीं है। शेयर बाजार आपका समवर्ती सूची में नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। भारतीय डाकघर बचत बैंक ये भी संघ सूची है। जन स्वास्थ्य राज्य सूची ये भी आपका राज्य सूची का विषय है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला देखिए, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। बताइए ऑप्शन नंबर दोस्तों, इसमें मिलान करना है, क्या आपका सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या सही दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर, केंद्र सूची किसका विषय है? केंद्र सूची आपका जनगणना का विषय है। जनगणना केंद्र सूची का विषय है। बाकी आपका राज्य सूची, राज्य सूची आपका राज्य सूची आपका पुलिस और सार्वजनिक मामले, ये वाला हो जाएगा। बाकी समवर्ती सूची क्या है आपका? समवर्ती सूची ये हो जाएगा अवशिष्ट अंतरिक्ष अनुसंधान। तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें सही हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो दोस्तों शिक्षा पर कौन सा प्रभाव डालते हैं? गेस करिए दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो सकता है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा दोस्तों, नीचे दिया गया है, राज्य के नीति के निषेध तत्व, या ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, या पंचम अनुसूची, षष्ठम अनुसूची, या सप्तम अनुसूची। तो दोस्तों ये सब जो है शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं। तो आपका उत्तर नंबर दोस्तों डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो दल बदल किसमें है दोस्तों? अभी आप ऊपर पढ़ चुके हैं 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है आपका ऑप्शन नंबर डी, दल बदल विरोधी कानून। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है आपका, बार बार वही रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं क्योंकि विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं और उन्हीं से मैंने क्वेश्चनों को उठाया है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? बताइए दोस्तों,
किसका उल्लेख है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर, उल्लेख किसका है? बैंक का, बैंकिंग का भी है, बीमा का भी है, जनगणना का है, गैस का नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है नहीं, नहीं सब पूछ रहा है, तो आपका उत्तर नंबर सही हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? इसमें आपका उत्तर पूछ रहा है कि नहीं है। तो आपका संघ सूची में आपका रक्षा आता है, विदेशिक मामले आते हैं, रेलवे आते हैं, लेकिन कृषि नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा। राज्य सूची में किसका है? रेलवे पुलिस का। किसका है? रेलवे पुलिस का। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन राज्य सूची में है? तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही हो जाएगा ए, रेलवे पुलिस हो जाएगा। बाकी निगम कर, जनगणना, आर्थिक मामला, ये निगम कर, जनगणना, ये सब संघ सूची का है। तो पहला आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेलवे पुलिस। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो आपका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? पंचायती राज किस में संबंधित है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेट में हम इतने ही क्वेश्चनों को रखेंगे। बाकी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह से मैं पर डे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और जीके जीएस के क्वेश्चंस, पुलिस के एग्जाम्स की तैयारी भी मैं करवाता हूँ। आप लोग इस क्लास को अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।